नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभय में। आज के वीडियो में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला डिस्कस करना चाहूँगा, जो उसी चैप्टर का है, प्रॉफिट एंड लॉस का, और उसी के फिर हम बाद में क्वेश्चन करेंगे एग्ज़ाम में आए हुए। तो जो मैं आपको फॉर्मूला कराने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एग्ज़ाम में टाइम बचाएगा। और वो फॉर्मूला तब यूज़ किया जाता है जब कोई दो वस्तुएं हैं या टू गुड्स हैं, उनको सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जाता है और एक पे हो जाता है प्रॉफिट, एक पे हो जाता है लॉस, या दोनों पे प्रॉफिट हो जाए दोनों पे लॉस हो जाए, तब भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो सदाबहार फार्मूला है, आपको आना चाहिए। और देखिए क्या है। तो व्हेन SP ऑफ टू गुड्स आर सेम, सेम होगा, और एट फर्स्ट गोट सम छोड़िए, एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। X% प्रॉफिट और लॉस एट सेकंड, एट क्यों ऑन आएगा, ये टाइम नहीं है, गुड्स है, ऑन फर्स्ट, ऑन सेकंड गोट Y% प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए तो क्या करना है, यहाँ पे साइन यूज़ करने हैं फॉर प्रॉफिट, टेक पॉजिटिव, फॉर लॉस टेक नेगेटिव। ये साइन की बात कर रहे हैं, साइन जो आप प्लस माइनस यूज़ करते हो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला देखिए क्या है। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 100 प्लस एक्स प्लस वाई। और ये सीधा आपका परसेंटेज में आएगा, बिना इधर उधर के जाए। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल भी कराऊंगा अभी। पहले आप फॉर्मूला समझिए क्या है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तब तो होता है प्रॉफिट। अगर ये आता है पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर यही वैल्यू आती है नेगेटिव, और अगर नेगेटिव आएगी तो क्या हो जाएगा, लॉस होगा वो। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना बस। ठीक है, यहाँ पे अगर x प्रॉफिट है तो प्लस साइन लेना है, और अगर x लॉस है तो x के साथ में नेगेटिव साइन यूज़ करना है। अब इसका आप एग्जांपल देखिए क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ के साथ इसका एग्जांपल भी डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो इसको मैं क्वेश्चन के अंदर ही कराता आपको। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है, अगर सेलिंग प्राइस मान लो 20,000 दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है, 20,000 रुपीज़, किसका, टू गुड्स का। ठीक है, फॉर टू गुड्स ऑन फर्स्ट, मान लो 12% का प्रॉफिट हो गया, और सेकंड पे इसका 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आपको निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगी, 100 इंटू में x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या वैल्यू रखो, सीधी फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है ऊपर। 100, x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 25 है, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 25 है,
अपॉन 100 प्लस एक्स की वैल्यू 12 रखेंगे यहाँ पे प्लस 25। तो क्या आएगा कैलकुलेट करके, ये 37 हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई तो 00। 25 की 12 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 टाइम जा कितना होता है 250 और 2 जा 50 तो ऐड कर दो 300 आएगा और 300 की 2 में मल्टीप्लाई तो 600 आ जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 137। यही होगा तो कुछ और, यही है। फिर इनको ऐड करेंगे 4300 अपॉन 137 और ये पूरा परसेंट में आएगा, ठीक है, ये परसेंट आएगा यहाँ पे। अगर यही चीज़ें दी हों, आप जो ट्रेडिशनल वे है करने का, करते भी हैं बहुत से लोग, तो 12% की फ्रैक्शन आपको पता है, मैं लिख दूँ यहाँ पे 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25। तो जब आपको ये प्रॉफिट होगा फर्स्ट गुड के लिए तो CP और SP का जो रेशो आएगा वो कितना होगा, CP 25, 12% का प्रॉफिट तो 3 ऐड होके 28 में बिकी है, दूसरे पे 25% का है तो 25% की भी मैं लिख देता हूँ फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4 होती है। ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए है, तो 4 की चीज़ आपने 5 में सेल कर दी। अब सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, तो इसका सेलिंग प्राइस 28 है, इसका सेलिंग प्राइस 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल बनाएंगे, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई और नीचे किससे करना पड़ेगा 28 से। तो ये चेंज हो जाएगा जो इसमें, हम वो लिख लेंगे नीचे, फर्स्ट के लिए यहाँ लिखेंगे, सेकंड के लिए यहाँ लिखेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 की तो 125 आएगा, 28 की करोगे तो 140 आएगा, 28 की 4 में करोगे तो कितना आएगा 28 84, ये हो जाएगा 112 और 5 जा करोगे तो 140 आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 अलग अलग स्कूल्स हैं तो टोटल CP कितना होगा, इनको ऐड करके आएगा, तो टोटल CP कितना आएगा फर्स्ट एंड सेकंड 237 आएगा और इधर से कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। अब हमें ना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, लॉस हुआ है तो लॉस निकालना पड़ेगा। अब ये CP से SP ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट आएगा, ये कितना आएगा 280 माइनस 237 इक्वल टू कितना, ये आएगा 43 का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट किस पे होता है, CP पे होता है, तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 43/237 मल्टीप्लाई 100, तो ये आएगा 4300/237। 237 होगा, 237, यहाँ पे 237 क्यों नहीं आया हमारा, अच्छा हाँ, ये फॉर्मूले में ही गलती होगी थोड़ी, इसको यहाँ पे 200 लिखो, ठीक है। अब देखो इसमें हमें ये इतना सारा वर्क करना पड़ा है, ये यहाँ तक का प्रॉफिट निकालने तक का, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस हम एक लाइन में यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं और यहीं पे आ जा रहा है ये। हमें वहाँ ना तो मल्टीप्लाई करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे इतनी मल्टीप्लाई हुई है, वो तो हमें यहाँ पे भी कर, वहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया वो हमें यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। अब 2-4 क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करके देखोगे डायरेक्ट तो बहुत आसान रहेगा, उसमें आपका 1 मिनट लग जाएगा पूरा, इसमें नहीं लगेगा। तो यही तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ हुआ है और यही प्रॉफिट परसेंट यहाँ हुआ है, तो यहाँ तो जल्दी आ जाएगा काम। हमने ये चीज़ तो क्वेश्चन में गिवन है, इतना सा काम किया है, और वहाँ हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का काम किया है, तो आसान कौन सा रहेगा, यही वाला रहेगा, ठीक है। अब हम बुक के क्वेश्चन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था इसलिए मैंने इतना डिस्कस किया इसके बारे में, और शुरू में ये गलत लिखा गया था, इसको ध्यान से देखना, 200 है ये, मैं तो बुक से ही करूँगा, आपको क्वेश्चन बाद में दिखाई देगा यहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा यहाँ, मैं एडिट करूँगा बाद में इसको। चलिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चंस को रीड करो, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है AB को 33% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है और B उसे 20% की हानि पर C को बेचता है। यदि C 532 रुपये का भुगतान करता है तो A के लिए क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए ये एक सीरीज़ होती है,
ये सक्सेसिव में जा रहा है ना, ए ने बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, कुछ भी दे सकता है आगे भी, तो एक सीक्वेंस ऐड होता जा रहा है उसमें। पहला ही क्वेश्चन हमारा है, तो ए ने 33% के प्रॉफिट को में दिया, तो मतलब इसके पास प्लस हुआ 33%, इसने दिया बी को, और बी को इसने लॉस में दिया है कितना परसेंट, 20% लॉस में। 20% लॉस में इसने सी को दिया, और सी ने जो पे किया है वो कितना किया है, सी ने कितना पे किया है, 532 रुपीज़ इसने क्या किए हैं, पे किए हैं। तो पूछ रहा है कि ए के लिए सी पी क्या है, सी पी फॉर ए, ये उसने पूछा है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम सक्सेसिव मेथड यूज़ करते हैं, जो आप रेशो और परसेंटेज में पढ़ के आते हैं। तो ए के सी पी मैंने ए ही मान लिया, 33% का प्रॉफिट है, तो आप देखोगे फ्रैक्शन इसकी आपको ऐसे नहीं याद, लेकिन ये 1/3 के बहुत ही क्लोज है। ठीक है, कितना सा डिफरेंस है, 0.33% का। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये अगर आंसर दूर दूर है तब तो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, लेकिन अगर आंसर पास पास हैं तब तो ये इफेक्ट आएगा इसका, लेकिन अगर आंसर्स थोड़े दूर दूर हैं तो इफेक्ट नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में आंसर ऑप्शंस दूर दूर हैं। ठीक है, तो ए का सी पी हमने ए मान लिया, और 1/3 प्रॉफिट अगर है, ये क्या है 1/3 है, तो कितने में क्या होगा, 4/3 हो गया होगा इसका सक्सेसिव। ठीक है, माइनस हुआ है 20%, ये 20% क्या होता है, -1/4, प्लस 1/3 कर दो चलो इसको, तो -1/4 हुआ है, तो अरे 1/4 नहीं 1/5। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा अपने आप से। अब ये बी ने यहाँ तक का ये किसके लिए था, ये बी के लिए सी पी हो गया। अब ये सी के लिए क्या है, सी पी है, तो सी के लिए सी पी कौन है, ये है, सी ने कितना पे किया 532। तो ए का जो सी पी आएगा, सी पी फॉर ए कितना हो जाएगा 532, ये नीचे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 15/4 है, डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा, कर देते हैं। 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, 5 बचा, फिर से 3 जा 48, 4 बचा, 16 2 जा 32, और 16 8 जा वो 8 बचा, 16 5 जा 80। अब इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 2 जा 30, 37 आ गया, तो कैरी 3, डेसिमल है यहाँ पे, कैरी 3 का रखा है। 15 3 जा 45 और 3 48, अब कैरी कितना है 4 है, कैरी 4 है, 15 3 जा 45 और 4 कैरी था, तो 49 हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में 500 के क्लोज है, और कोई ऑप्शन इसके पास नहीं है, तो 500 इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन 2 रीड करिए। क्वेश्चन 2 क्या है, बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदे। ठीक है, जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। थोक विक्रेता इसको यूज़ करता है 550 ग्राम को, तो वो बेईमान है, 50 ग्राम का उसने यहाँ से लगा दी नीचे चुंबक। चलिए, बी ने इन सेब को 180 रुपये पर केजी की दर से बेचा, बी सेम प्राइस पे बेचा है। ठीक है, कितना भला आदमी है, लेकिन एक वजन के लिए 750 ग्राम के वजन का उपयोग किया। अब यहाँ पे उसने बेईमाना कर दिया, भला बन रहा है, भला ही लूट रहा है, लेकिन बेईमाना करके। इस लेन देन में बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, तो जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है तो वो हेरफेर कहाँ पे कर रहा है, वेट में कर रहा है, खरीदते हुए भी वेट और बेचते समय भी वेट। ठीक है, तो जब खरीद रहा है तब कितने ग्राम का वेट यूज़ हो रहा है, तो 950 ग्राम, 1000 की जगह पे वो 950 ग्राम को यूज़ कर रहा है। ठीक है, 1000 ग्राम के जगह पे इतने को पे कर रहा है, मतलब ये समझिए कि 900 ग्राम का
जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 180 है, ठीक है, सीपी। लेकिन उसका कोई रोल इतना है नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी। और जब वो बेच रहा है इसको 750 ग्राम के लिए, वो 750 ग्राम का, ये मैं लिख दूँ ऊपर, ये क्या है सीपी है, ये क्या है यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, ये भी कितना है 180 है, ठीक है। अब वो बेच रहा है इसको, अब उसका पूछा गया है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप देखेंगे 180 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन वेट का डिफरेंस कितना है 200 ग्राम का डिफरेंस है। कितने का 200 ग्राम्स का। तो जितना सामान वो लाया उतना ही तो उसने दिया होगा। पर केजी पे बात करेंगे हम बस, क्योंकि ये जो प्राइस है ये क्या है पर केजी का है, ठीक है, 180 रुपये पर केजी है। और यूज़ क्या किया है उसने 950 ग्राम को, और प्राइस किसका था पर केजी का। तो हम एक ही केजी पे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 केजी बता के उसको मिला 950 ग्राम, 50 ग्राम कम में, लेकिन वो 750 ग्राम यूज़ कर रहा है उसी के लिए। तो यहाँ पे उसने 200 ग्राम को अपने पास रख लिया। तो जो उसने अपने पास रख लिया वो उसका क्या है प्रॉफिट है, ठीक है, वो उसका क्या है प्रॉफिट है। तो उसने 200 ग्राम का, ये मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूँ इसका, 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाया कितने ग्राम पे 750 ग्राम पे, ठीक है, 750 ग्राम पे। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 25 3 जा 25 4 जा, तो क्या आएगा 80/3%। डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6, 2 बचा 0, 3 6 जा 18, और फिर 2/3 है तो वो 6 ही आ जाता है परसेंट, ठीक है। यही ऑप्शन में आंसर है, और ये मेंस का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इतनी जल्दी हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए। आदित्य ने वस्तु X को 23% के लाभ पर और वस्तु Y को 13% की हानि पर बेचा। उसने पूरे सौदे में 180 रुपये का लाभ कमाया। यदि वस्तु X का मूल्य वस्तु Y से 90 रुपये कम है तो वस्तु Y का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ऐसे क्वेश्चन इक्वेशन बना के सॉल्व किए जाते हैं, और 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनती है, और बस 2 वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी और उससे सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है उनके प्राइस में जो Y का प्राइस है वो पूछा है, और किसका प्राइस किससे कम है Y से कम है, X का प्राइस। तो Y माइनस X, Y का प्राइस Y मान लेते हैं, X का प्राइस X मान लेते हैं, और ये 90 है इनका डिफरेंस X माइनस Y। तो ये 100% की बात कर रहा है, 100%, क्योंकि प्राइस है अपने आप में 100% है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये भी कितना है 100% है, और ये भी कितना है 100% ऑफ X है, 100% ऑफ X। दूसरा, अब उसने एक कंडीशन और दी हुई है यहाँ पे, यहाँ से आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनानी आनी चाहिए, तो उसी से बन जाएगा ये। देखिए वो कह रहा है कि X को 23% के प्रॉफिट पर, X को 23% का प्रॉफिट हुआ है, और Y को 13% का लॉस हुआ है। तो लॉस के लिए मैंने पहले ही बताया था नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, ये Y के लिए है, और ये कितना आया है 180 आया है ये, ठीक है, ये कितना आया है 180 आया है। तो इसको सोल्व करने के लिए ना आपको क्या करना है, इनको इक्वल बना लेंगे, इनको क्या बना लेंगे इक्वल बना लेंगे। अब देखिए होता क्या है, ये तो अपने आप में 100% है ही, लेकिन ये 13 है, ये 23 है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसको आप यहाँ से परसेंट हटाइए, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो अपॉन 100 जाएगा, तो ये तो कैरी तो हो जाएगा यहीं पे 1 अब इनको परसेंट हटाओगे तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसका परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा किसमें मल्टीप्लिकेशन में। तो और दूसरी बात, यहाँ से मैं वेरिएबल भी सीधा सीधा इक्वल कर लूँगा, यहाँ पे देखना ज़रा कैसे, ये Y है, ये X है,
यहाँ पे x का 23 है, y का 13 है, तो 13 से मल्टीप्लाई कराना ईजी रहेगा। तो 13 से ऊपर मल्टीप्लाई कराओ, 13y माइनस 13x इक्वल टू 13 9 जा 117, सामने 0 लगाओ। ये कितना है 23x माइनस 13y इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। अगर देखो ये माइनस, ये तो प्लस है, ये माइनस है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो y से y वाला कैंसिल हो जाएगा और ये 23 यहाँ पॉजिटिव है x का और इसका माइनस है, तो यहाँ से कितना बचेगा 10x बचेगा। और इनको भी ऐड किया है तो ऐड करोगे तो कितना आएगा 0 7 8 और 1 9, यहीं से आएगा ना, हाँ नहीं 8 और 1 9 क्यों आएगा, 0 7 ये 1 आएगा पहले, 0 1 7 ये 1 आएगा और अब आएगा 9 और ये 1, 10 से डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई 1917। तो कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे, क्या कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब पूछा क्या था y की वैल्यू, y क्या है ज़्यादा है x से, कितना 90 ज़्यादा है, तो इसमें 90 को ऐड करोगे अगर y के लिए क्या करोगे, y इक्वल टू क्या होगा 90 प्लस x, तो 90 ऐड कर दो इसमें, 0 1 और 9 10 कैरी 1 ये 0 और ये कितना हो जाएगा, अरे क्या कर दिया, लिख लो पहले 90 प्लस 1917, तो 0 7 7 9 1 10 कैरी 1 9 और 1 0 और ये 2007, ये क्या हो जाएगा y का प्राइस हो जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन बना के इनको क्या करना है सोल्व करना है। यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे कर लेना, चलो इसको 2007 इसका प्राइस आएगा y का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं और इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती है, उनको सोल्व करने में, बहुत बार तो इक्वेशन सोल्व ही नहीं हो पाती। तो ऐसे क्वेश्चंस इजीली टैकल हो सकते हैं, लेकिन जब वो दो ही इक्वेशन बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अरुण अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50 किलोग्राम चावल खरीदता है। थोक मात्रा में चावल खरीदने पर उसे 5 किलोग्राम गेहूँ मुफ्त दिया जाता है, जिसका अंकित मूल्य चावल के अंकित मूल्य का 60% है। यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर दूसरे ग्राहकों को बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है कितना होता है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, ये देखिए क्या कह रहा है कि गेहूं है जो उसने खरीदे हैं, नहीं चावल तो उसने खरीदे हैं, चावल और गेहूं दो चीज़ें यहाँ पे हैं। चावल उसने कितने खरीदे हैं 50 किलोग्राम और गेहूं उसको फ्री मिलते हैं, वो कितने मिलते हैं 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम उसको गेहूं क्या मिले फ्री मिले। अब इनका ये तो क्वांटिटी थी, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना जब भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई दें तो यहाँ पे आप इनका रेशो ले सकते हो। तो ये किस रेशो में है 10:1 के रेशो में है, और इनका जो प्राइस का रेशो है वो दिया है। प्राइस का रेशो क्या है, तो गेहूं का दिया हुआ है उसने, गेहूं को क्या बोलते हैं वेट, गेहूं को वेट बोलते हैं। W से रिप्रेजेंट कर लो इसको, और ये राइस R से रिप्रेजेंट कर लो। तो इसका जो प्राइस है ना वो क्या है 60% ऑफ WOR। तो ये 60% को हम क्या लिख सकते हैं 3/5 ऑफ R। R ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो W/R क्या हो जाएगा 3/5। तो R की वैल्यू अगर 5 है तो W की कितनी होगी 3 होगी। तो R की वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। अब टोटल प्राइस हम देखेंगे, तो कितना होगा 10 5 जा 50 और ये 1 3 जा 3,
तो टोटल कितना हो गया 53, टोटल कितना हो गया 53। तो 53 में वो इसको सेल कर देगा और सेलिंग प्राइस 53 हो गया। लेकिन ख़रीदा कितने में है उसने 50 में ख़रीदा है, ख़रीदा कितने में है 50 में। और हमें क्या निकालना है, अगर वो मार्क प्राइस पे ही इसको सेल कर दे सबको। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, एक चीज़ और है वो ज़रा ध्यान देना। ये जो प्राइस है ना इसको उसने डिस्काउंट में लिया है 15% में, कितने में 15% में। तो अगर मैं 5 का 15% निकालूँगा, 15% ऑफ 5 तो क्या होगा 15/100 मल्टीप्लाई, या एक काम करो इसको 50 ले लो, इसको 30 ले लो। ये किसका रेशो है MP का रेशो, मार्क प्राइस। ठीक है ये क्या है मार्क प्राइस है। तो 50 का ले लो इसको, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी भी पूरा नहीं डिवाइड हुआ, अभी भी ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। तो ठीक है पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या करेंगे हम, इसको 100 से ही कर लो। ठीक है 100 से हो जाएगा 15% आराम से। अगर ये 100 है तो ये कितना है 60 है, 60% बोल रहा था ना इसका ये, इसको हटाओ नीचे से, कई बार रेशो क्या करता है चीज़ों को मुश्किल कर देता है। ठीक है तो इस पर उसने 15% का क्या लिया हुआ है डिस्काउंट लिया हुआ है, तो ये कितने का हो जाएगा 85 का हो जाएगा। ठीक है ये क्या है उसका CP का प्राइस हो रहा है, और ये कितना है ये तो फ्री है, ये तो क्या है फ्री है। तो उसने जो ये चीज़ें खरीदी है ना ये कितने की खरीदी है 10 किलो, अगर 85 में लेगा तो 850। ठीक है तो 850 में उसने खरीदी है। अब ये जो क्वांटिटी है ना ये सब क्या है उसका प्रॉफिट है, ये सब क्या है उसका प्रॉफिट है। और साथ में यहाँ पे भी है 15 का भी तो लेगा वो 10 kg पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 × 10 150 प्लस यहाँ पे जो मार्क प्राइस में हमें, जब हम मार्क प्राइस से बेचेंगे तो 15 का प्रॉफिट तो यहाँ भी होगा, और एक चीज़ पे 15 का होगा तो 10 पे कितने का होगा 150 का हो जाएगा। ठीक है साथ में ये जो 60 रुपये हैं 1 kg के, ये हमें क्या मिलेंगे प्रॉफिट में मिलेंगे। तो पूरा प्रॉफिट कितना हो गया 210 का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 210 का हो जाएगा प्रॉफिट %। ठीक है 210 का हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ये 0 से 0 गया, 5 × 2 = 10, 17 5 × 85, तो ये कितना हो जाएगा 420/17%। डिवाइड करेंगे तो 17 × 2 = 34, बचा कितना 8 और 0 80, 7 5 85 होता है, तो इसलिए क्या चलेगा 4 जा चलेगा, तो 24 पॉइंट जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है 17 4 = 68, बचा कितना 12, बचा 12 0 और 17 7 = 119, तो लगभग इतना % हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड करना। एक फल विक्रेता 1200 रुपये में 480 केले खरीदता है। इनमें से कुछ केले सड़े हुए निकल जाते हैं और इसलिए वह उन्हें फेंक देता है। जो सड़े हुए हैं उन्हें फेंक देता है क्योंकि बिकेंगे तो वो है नहीं, घर भी नहीं रखेगा। वह शेष केलों को 3.5 रुपये प्रति केले के भाव से बेचता है और 396 रुपये का लाभ कमाता है। फेंके गए केलों का प्रतिशत क्या है, मतलब जो उसने केले फेंक दिए ना, मतलब जो केले खराब हो गए थे तो उनका प्रतिशत पूछा है। ठीक है तो क्या कह रहा है कि 480 केले हैं टोटल, बनाना कितने हैं 480 हैं, और इनका CP कितना है 1200 है। ठीक है इनका CP कितना है 1200 है, और सेलिंग प्राइस क्या है उसका 3.5 रुपये पर बनाना। ठीक है 3.5 रुपये पर बनाना उसका सेलिंग प्राइस है। अब उसने पूछा है कितने, और हाँ प्रॉफिट भी उसने ले लिया। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट
कितना है 395 का, 395 का ही है ना। कितने का है या 396 का है प्रॉफिट, 396 का प्रॉफिट है। तो देखो हमें ना यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, जो उसने सेल किए हैं वही तो सेल किए होंगे जो सही होंगे, तो हमें बस वो क्वांटिटी निकालनी है जितने उसने सेल किए हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखवाया था सीपी प्लस प्रॉफिट। तो कितना आएगा 396 ऐड करेंगे तो 1596 हो जाएगा। कैलकुलेशन अपनी अच्छी कर लो, ये एडिशन माइंड में ही होना चाहिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस इतना हो गया, एक को इतने में बेचता है तो टोटल कितनी क्वांटिटी बेची होगी। देखो ये n के हैं, ठीक है, मतलब अगर मैं n किलो को 3.5 के रेट में बेच देता हूँ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, इतना होगा। तो मुझे n निकालना है कितने मैंने सेल किए हैं। तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1596/3.5। ये n मैंने इसलिए लिख दिया कि इसको कॉन्क्रीट फॉर्म देने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते उसको, n नहीं मानना चाहते, कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं लाना चाहते हो, तो आप माइंड में करिए इस सेलिंग प्राइस को आप उसके टोटल सेलिंग प्राइस को आप पर क्वांटिटी से निकाल दोगे, पर यूनिट सेलिंग प्राइस से, तो फिर आपकी क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बनाना आ जाएंगे यहाँ से। अब करो डिवाइड, ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे 0 लगेगा, 5 से काटोगे इसको 7 जा कटेगा, या 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 1 बचा 9, 19। तो 7 2 जा 14, यहाँ से 5 बचेगा और 6 56, 7 8 जा 56, और ये 0 की 0 ही रहेगी, ठीक है। 2280/5, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं इसको बल्कि पता है क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 228 × 10/5, ये बल्कि माइंड में हो जाते हैं अभी, 5 2 जा 10। अब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे इसकी, तो 200 + 28 की 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा 456, ये आ गया n की वैल्यू। तो इतने को उसने सेल किया है, बाकी जो उसने नहीं बेचे हैं वो क्या हैं, सड़ गए हैं। तो कितने हैं ये निकाल लो, खराब केले जो हमें निकालने हैं वो क्या हो जाएंगे, 480 माइनस 456, तो कितने आ जाएगा ये, देखना ज़रा 24 आ रहा है, 24। तो हमें तो इसका परसेंटेज निकालना था, तो खराब केलों का परसेंटेज क्या होगा, खराब को क्या बोलते हैं, स्पॉइल्ड बनाना परसेंटेज कितना हो जाएगा, 24/480 × 100, 24 2 जा 48, 0 तो 25 चाहिए, तो 5% केले जो है हमारे सड़ गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इतना डिटेल करने के लिए टाइम लग गया है, लेकिन सीधा सीधा आप इन दोनों को ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा टोटल का, और 3.5 से डिवाइड कर दोगे तो ये नंबर सीधा आएगा, ठीक है। और जब ये नंबर आएगा तो आप इन दोनों को देखोगे तो देखते ही पता चल जाएगा कि डिफरेंस कितना है, 24, जिसका परसेंटेज निकालना है। सीधा यहीं पे इसके फॉर्मूले में 480 लिखोगे और सीधा 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कैलकुलेट करते ही 5% आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है, देखने में लग रहा है बड़ा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने सब वो लिखा है जो क्वेश्चन में दिया है, इसके बाद ये कैलकुलेशन है कॉन्क्रीट फॉर्म में की है, इसलिए आपको लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिनी ने दो रंगों C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया है। दो रंग हैं, उनको C1 और C2 के अनुपात में मिलाया है। यदि रंग C1 का मूल्य 500 रुपये पर यूनिट है और वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 रुपये पर यूनिट की दर से बेचता है। देखो CP कितना है, 500 है, और सेलिंग प्राइस कितना है पर यूनिट का, 650 है, दोनों को मिलाने के बाद, ठीक है। C1 का दिया हुआ है 500 और दोनों को मिलाने के बाद 650 में उसने बेच दिया इसको, जिस पर उसे ना तो प्रॉफिट हुआ ना हानि हुई। तो मतलब एक का तो 500 है, दूसरे का 650 है, और उसको ना तो प्रॉफिट हुआ
ना लॉस हुआ, मतलब मिक्सचर का 650 में बेचने के बाद भी उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो यहाँ पे क्या है, दूसरी गुड्स का प्राइस ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, तो उसने पूछा है C2 का पर यूनिट में वो जो प्राइस है वो बताइए कितना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, कलर हैं C1 और C2, 2 कलर हैं, मिक्सचर किया है इनका, ये मिक्सचर में भी क्वेश्चन आ जाएगा, किस रेशो में, 2:3 के रेशो में, यही है 2:3 के रेशो में इनको मिलाया है। और इसका जो प्राइस है, ये क्या है प्राइस इसका, यहाँ पे इसका प्राइस कितना है 500 है। और टोटल क्वांटिटी ये देखो, दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्वांटिटी, और बेच कितने में दिया इसको 650 में बेच दिया इसको। तो अगर हमें पूछा गया है इसका प्राइस पूछा है, इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, इसकी 2 यूनिट का प्राइस 1000 पड़ेगा। ठीक है, और इसकी 5, और जब हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा उसको हमने इतने बेच दिया है, तो सेलिंग प्राइस कितने में पड़ेगा, सेलिंग प्राइस इसको मल्टीप्लाई करा दो, 500, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 32। अभी वो कह रहा है कि ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता तो हम उसको यहाँ पे माइनस कर देते। ठीक है, इसके सीपी के लिए। अब ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो इसका ज़्यादा रहा होगा, जितना प्रॉफिट से ज़्यादा रहा होगा। देखो अगर मैं 1000 को माइनस कर लूँगा तो इसका मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 2250, 2250 में लिया होगा और मिक्स किया, उतने में बेचने के बाद भी ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब ये 3 यूनिट का प्राइस है, तो 1 यूनिट का कितना होगा, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन भी किया था इसके जैसे ही, जब हम ज़्यादा की क्वांटिटी के बाद मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालते थे, यहाँ पे हमें उल्टा करना है, 3 का दिया हुआ है, हमें क्या करना है प्राइस निकालना है, तो इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। करो ज़रा, 3 7 जा 21, 1 बचा और 5 15, 3 5 जा 15 और 3 0 0, 750 रुपये क्या है C2 का प्राइस हो गया। तो प्राइस ऑफ C2 इक्वल टू 750, और यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ज़रा। एक दुकानदार ने 120 रुपये प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे, ये प्रति दर्जन का प्राइस है। इनमें से उसने 900 आम 15 रुपये पर प्रति आम और शेष आम 14 रुपये प्रति आम की दर से बेचे, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है क्या है। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे होता है। देखो उसने क्या किया है, उसने ना 1600 आम खरीदे, कितने 1600 मैंगो, कितने के रेट में, प्राइस क्या है इनका, ये है, इधर मैं लिख लेता हूँ क्वांटिटी, और इधर मैं लिख लेता हूँ प्राइस। प्राइस क्या था इसका 120 पर केजी, 20 नहीं पर केजी नहीं है, पर डज़न है शायद, है ना। हाँ प्रति दर्जन, क्या है ये प्रति दर्जन, पर डज़न जिसको हम बोलते हैं प्रति दर्जन है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है 900 मैंगोज़ को तो उसने किस में बेच दिया है, 15 रुपये की दर से, कितने की दर से 15 की दर से, 15 रुपये इसके सामने भी लगाओ प्रति आम, एक आम का प्राइस है। और बाकियों के लिए पूछ रहा है, बाकी के लिए भी क्या पूछ रहा है 14 रुपये प्रति आम की दर से बाकी बेच दिए, तो बाकी को किस में बेचा ₹14 प्रति आम, बाकी बचे हुए, बाकी कितने बचेंगे यहाँ पे 700 ही बचेंगे वैसे तो। ठीक है, अभी उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, क्या पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज उसका। तो यहाँ देखो ये भी प्रति आम में दिया हुआ है, ये भी पर यूनिट में दिया हुआ, पर आम, तो ये क्या है प्रति दर्जन है, तो इसको चेंज कर लो,
तो अगर दर्जन में देखोगे तो 12 होते हैं, तो पर आम की क्वांटिटी निकाल लोगे तो 12 से डिवाइड करोगे तो क्या उतना हो जाएगा, ये 10 रुपीज़ हो जाएगा, ₹10 प्रति आम, ये हो जाएगा इतना। अब ये मैंने सबकी प्राइस निकाली प्रति आम में, ठीक है। उसने पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे तुम्हें बताया क्या है, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी में ना इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इसकी सबकी मल्टीप्लाई कराऊंगा, 9 की इसमें कराऊंगा, 9 उसकी इसमें कराऊंगा, और फिर ऐड करके बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सीधा सीधा रेशो निकाल लेना है, और रेशो निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16:9:7। अब देख लो, ये 16 आम 10 रुपये के रेट आएंगे तो कितने में पड़ेंगे, 160 के पड़ेंगे। 15 की रेट से बेच दोगे 9 आम को तो कितना हो जाएगा, 15×9=135। और ये यहाँ पे देखोगे तो 14×7=98। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है दोनों, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज में हम पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट ही निकालते हैं। अब ये देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, माइनस कितना है, ये 25 का डिफरेंस है, ठीक है। ये -25 का डिफरेंस है, और इधर से 25 को माइनस कर दो, 25 है ना, उधर से 25 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, पहले उसमें 30 माइनस कर दो और फिर 5 ऐड कर दो, तो 68 5 73 का प्रॉफिट कितने पे, 160 पे, और इंटू कर दो 100 की, 0 से 0 गई, 2 8 जा 16, 2 5 जा, या मत करो 10 से डिवाइड मत करो, ठीक है। ये 10 ही रहने दो यहाँ पे, और ये भी 16 ही रहने दो, 0 से 0 काट दो बस। अब 16 से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा, 16 4 जा 64, ठीक है। बचे कितने, 9 बचेंगे, 9 यहाँ पे लगा लो पॉइंट, 9 और 0 90, 90 16 6 होते हैं 96, तो 16 5 से चलाएंगे कितना होता है, 16 5 जा 90, 16 5 जा 80, 10 बचे, और ये लगा दो यहाँ पे पॉइंट, तो 45.6 आ जाएगा इसका आंसर, परसेंटेज। यही तुम्हें ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा, ठीक है, 45.6 जो भी आंसर है वो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 3600 रुपये में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे, ठीक है, 3600 में सेब खरीदे, क्वांटिटी नहीं बताइए कितनी है। उसने उनमें से 1/5 भाग को 10% के आने में बेच दिया, शेष के 1/4 भाग को सेबों को 5% के आने पर बेच दिया, और शेष के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर बेच दिया। कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करना है। उसने शेष सेबों को कितने कीमत में बेचना चाहिए, तो कीमत पूछिए कितनी है, और एक्चुअल क्वांटिटी में पूछिए, मतलब एक्चुअल रुपीज़ में पूछिए कितने में बेचना है, परसेंटेज में नहीं पूछा है। तो यहाँ पे इसका रेट मैटर करेगा, तो उसके लिए हम सोल्व करेंगे अब इसको, वो देखिए कैसे। अब उसने सेब की क्वांटिटी नहीं बताई है, और फिर सेब को फ्रैक्शंस में तोड़ता जा रहा है, तो हमें ना फ्रैक्शन ऐसी लेनी है। पहले तो उसने क्या कहा है, 1/5 कहा है, 1/5। अब जो बचे हैं उनका क्या करा रहा है वो, अब जो बचे हैं उनका क्या करा रहा है, 1/4 करा रहा है, 1/4 करा रहा है, 1/4। और जो बच्चे हैं उनका कितना करा रहा है वो, 2/3 करा रहा है। तो उसने कुछ इस तरीके की फ्रैक्शंस दी हुई है, इस तरीके की उसने फ्रैक्शंस दी हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये अपॉन वाले नंबर है ना, इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा इनका एलसीएम कितना आएगा, 60। तो हम ये मान लेंगे कि जो टोटल क्वांटिटी है ना, टोटल क्वांटिटी जो है वो कितनी है, 60 है, और इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 3600 है इन सभी का, ठीक है। अब उनमें से इसने बेचना स्टार्ट किया है, सेल करना शुरू किया है, तो वो अब हम देखते हैं, 60 है तो 1/5 कितना होता है इसका, 12 होता है। दूसरा, ये तो ए पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट वो कह रहा है 1/4, तो इसका 1/4 किसका, बचे हुए का, तो बचेंगे कितने इसमें से,
12 चले जाएंगे तो 48 बचेंगे। 48 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो 12 4 जो ही होता है ये भी, ठीक है। अब ये भी बचे हुए का 2/3 है, तो जब इसमें से 12 चले जाएंगे तो 36 बचेंगे, -12 करेंगे तो 36 बचे। 36 का 2/3 तो 12 3 जो 36, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 को जब इसमें से माइनस करोगे तो बचेंगे कितने, 12 बचेंगे। तो ये उसने 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लिया है सेक्शंस में। इसके अब हम क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि जब क्वांटिटी के अंदर उसने फिक्स नहीं किया होता है तो हम रेशो ले लेते हैं। अब इनका रेशो हम इजीली ले सकते हैं, तो 1:1:2:1, ये इनका क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा, क्वांटिटी का रेशो, ठीक है। किसका रेशो आ जाएगा, ये क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा। अब उसने क्या किया है, इसके ऊपर कितना लॉस है, पहले वाले पे 5% का नहीं 10% का लॉस है। कितना लॉस है, 10% का। दूसरे वाले पे क्या कह रहा है, दूसरे वाले पे 5% का लॉस है, तो -5%। तीसरे वाले पे क्या कह रहा है वो, 15% के प्रॉफिट पे, तो प्लस क्या हो गया, 15% हो गया। और यहाँ पूछा है इसको कितने में बेचे, जो ओवरऑल जो है वो कितना हो जाए, टोटल प्रॉफिट या ओवरऑल टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाए, 27% हो जाए, ये पूछा है उसने। और ये नहीं पूछा, बल्कि यहाँ पे प्राइस पूछा है इसका। क्या पूछा है इसका, सेलिंग प्राइस पूछा है इसका, सेलिंग प्राइस ऑफ डी का क्या पूछा है उसने, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो डी का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि इनको उसने एक्चुअल में बेचा कितने में, ठीक है। तो हम इनका प्राइस निकाल लेंगे। देखो इसी रेशो में उसने ख़रीदा है, ठीक है, तो इसी रेशो में उसने प्राइस भी डिवाइड किया होगा। मतलब ये तो एक ही तो गुड्स है ये, तो उनको इस रेशो में उसने बेचा है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके। है तो एक ही सामान, लेकिन अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके। जैसे तुमने देखा होगा फल वाले क्या करते हैं, एक क्रेट लेके आएंगे, उसमें फल रहते हैं, तो उनको छांट लेते हैं, अलग अलग रख लेते हैं। ये अच्छे से लग रहे हैं, इनको अलग रखो, जो ख़राब लग रहे हैं उनको अलग। और फिर वो क्या करते हैं, उनके रेट्स को डिवाइड कर देते हैं ऐसे, इनको लॉस में बेचेंगे, इनको प्रॉफिट पे, तो हम प्रॉफिट कमा लेंगे, इस तरीके का वो करते हैं अक्सर ऐसा। तो वही है बस। अब टोटल क्वांटिटी देखो कितनी है, 1 2 2 4 और 1 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 300 और 3600 रुपीज़ है। तो 1 की कितने हो जाएगी वो निकालो ज़रा, 5 7 जा 35, बचा 1 और 0, 5 2 जा 10, तो 720। तो 1 की वैल्यू कितनी आई है, ये 1 की वैल्यू हो जाएगी 720। तो ये 720 है, ठीक है। ये कितना है, 720 है। और ये 720 का ट्वाइस हो जाएगा, तो 144 के आगे एक 0, और ये 720 है, ठीक है। हमें चाहिए टोटल 27% का प्रॉफिट, और टोटल 27% प्रॉफिट किस पे, इस पे 3600 पे। 3600 का 27% अगर तुम निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली 27 की। अब इसमें मल्टीप्लाई कराओ 36 में। दो तरीके हैं, 27 का टेबल आता है तो सीधा करा दो, नहीं तो इसको 18 2 36 कर लो। तो 18 2 करोगे इसको, 18 मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 54 मल्टीप्लाई 18। अब ये आसान हो जाएगा, 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 5 जा 90, तो 97। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, ये है, ये क्या है, टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ से देखो कितना आ गया है, यहाँ से देखो, इसका 10% माइनस करेंगे तो -72, इसका 5% माइनस करेंगे तो देखो 10 का आधा 5 है, तो इसका आधा कितना, -36, ठीक है। अब ये क्या है, इसका 15% निकालना है, इसका 15% निकालना है। तो देखो ये दोनों अगर मैं ऐड कर लूँ, 720 का ये 10%, ये 5%, तो 108 हो जाएगा, -108। यहाँ पे ध्यान से समझना, ये 720 का 10% है, ये 720 का 5% है,
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुल मिला के ये 15% ही तो आएगी वैल्यू 108, चाहे निकाल के देख लेना। तो ये 15% आई है 720 पे, और इसका हो रहा था ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लस होगा 216, ठीक है, इतना हो जाएगा ये। अब देखो कितना हो गया, अब ये हुआ है 216, तो यहाँ से अब इनको ऐड करोगे तो ये बचेगा कितना, ओवरऑल यहाँ तक कितना बचेगा प्लस 108 बचेगा। और टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है, ये हुआ है। तो यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, वो देखो ज़रा, यहाँ पे प्रॉफिट लेना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा है उसमें, इतना तो आ गया, टोटल चाहिए इतना, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तो इसमें से इसको माइनस करो। तो जब मैं 108 को इसमें से माइनस करूँगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 6, ठीक है, 12 में से 8 गया 4, 7 6 में से 0 गया 6, और ये 9 में से 1 गया 864। तो यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट चाहिए ना वो 864 का चाहिए, मतलब 100% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट। तो अब इनको बेचा कितने में होगा, तो ये मैं इसमें इसको प्लस कर दूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा SP ऑफ D इक्वल टू 700, यहाँ पे तो नीचे हो गया ज़्यादा, इसे हटा रहा हूँ मैं ऊपर से, SP ऑफ D इक्वल टू 720, तो उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था इतने से ये जो 12 क्वांटिटी में सेव थे उनका, या 1 क्वांटिटी में जो हमारा सेव था उसका कॉस्ट प्राइस 720 था, उस पर हमने प्रॉफिट लिया है 864 का। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है CP प्लस प्रॉफिट SP इक्वल टू, तो ये क्या है CP कितना था 720, प्रॉफिट कितना है 864, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 6 2 8, और 8 और 7 15। तो इतने रुपीज़ में उसको सेल करने पड़ेंगे, ये आपको ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा, ठीक है, ये आपको ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा, बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट सेशन और अच्छा रखेंगे, उसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सभी CGL CHSL इनमें आए हुए क्वेश्चन हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं ये सब। थैंक यू।